क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिटेशन का असली फायदा क्या होता है? हम सब लोगों को स्टडीज और हेल्थ बेनिफिट्स और लोअर स्ट्रेस के बारे में तो पता ही है, लेकिन मेडिटेशन के असली बेनिफिट समझना काफी मुश्किल लगता है। मान लीजिए कि आप जिम लगातार जा रहे हैं तो आपकी फिजिक अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई शक की बात है नहीं, इसीलिए लोग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन क्या होता है अगर आप एक साल तक मेडिटेट करें लगातार? क्या आपके ब्रेन के सिक्स पैक एब्स आ जाते हैं? मुझे लगता है कि काफी लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि असलियत में उनकी डेली लाइफ में मेडिटेशन से फायदा क्या होगा, और इसी वजह से वो मेडिटेशन लगातार कर भी नहीं पाते। मेरे काफी दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि यार मेडिटेशन मेरे लिए तो नहीं काम करता है, ये सब पुराने जमाने की चीजें हैं, एक जगह पे बैठ के बस किसी चीज के बारे में ना सोचने का फायदा क्या है। और अगर आप भी इसी तरीके से सोचते हैं तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपने 20 मिनट हर रोज मेडिटेट एक महीने तक के लिए किया है? क्योंकि अगर आपने ये भी ट्राई नहीं किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेडिटेशन आपके लिए काम नहीं करता है, क्योंकि आपने असली में मेडिटेशन ट्राई नहीं किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ ज्ञान। और ये एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैं आपको कुछ बेचने वाला हूँ, और वो चीज है मेडिटेशन के बेनिफिट्स। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको एक चीज फ्री में बेच रहा हूँ जो आपको आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए हेल्प करेगी। अगर आप जिम एक हफ्ते के लिए जाते हैं और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि यार जिम जाने से मेरी बॉडी बदल नहीं रही है, तो आपको बेवकूफी बोला जाएगा, ऑफ कोर्स। लेकिन पता नहीं क्यों लोग यही बेवकूफी से मेडिटेशन को भी बोल देते हैं कि मेडिटेशन मेरे लिए काम नहीं करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है जब आप छोटे बच्चे थे और आप वीक थे और आप पुशअप्स नहीं कर पाते थे, तो अब ज्यादातर चांसेस तो ये हैं कि आपको पता भी नहीं था कि चेस्ट मसल्स कुछ इस तरीके से मूव करी जा सकती हैं। लेकिन आपने अगर पुशअप्स करना शुरू किया हर रोज एक महीने के लिए, तो आप धीरे धीरे और ताकतवर होते जाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर मसल कंट्रोल आ जाएगा। आप अपनी मसल्स ऐसे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था कि पॉसिबल हो, और मेडिटेशन कुछ ऐसी चीज आपके दिमाग के लिए कर देगा। मैं आपको अपनी लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जर्नल लिखता हूँ जिसमें मैं ऑलमोस्ट हर रोज लिखता हूँ। मेरे जर्नल में मैं हमेशा काफी पार्ट्स ऐसे होते थे जहाँ पे मैं बहुत गुस्सा होता था, बहुत इम्पेशेंट होता था और छोटी छोटी चीजों पे नाराज हो जाता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन हर रोज करना शुरू किया तो 2 महीने बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी डायरी एंट्रीज में कोई नेगेटिविटी अब बची ही नहीं थी। और तभी मुझे ये समझ में आया कि मैं एक्चुअली बदल गया था। छोटी चीजों से मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, और मैं और कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, मैं समझ में नहीं आता है। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग और ताकतवर होता जाता है, और जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हैवी वेट्स की तरह होते हैं, और जितना आपका दिमाग और ताकतवर होता जाता है उतने बड़े आप नेगेटिव थॉट्स झेल पाते हैं। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने जिंदगी में कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया और आप बहुत अनहेल्दी थे, और एकदम से आप किसी खाई में गिर गए और आप लटक रहे थे वहां पे, और आप बहुत कमजोर और मोटे थे और आप एज पे लटक रहे थे। तो क्या आप अपने आप को ऊपर खींच पाते? नहीं, आप नहीं खींच पाते और आप नीचे गिर के मर जाते। लेकिन अगर आप थोड़े और हल्के होते और ताकतवर होते तो आप अपने आप को ऊपर खींच पाते। इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है और आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो आप एकदम खत्म हो जाएंगे। मेडिटेशन ऐसा नहीं करता कि आपकी सारी फीलिंग्स छीन लेता है जहाँ पे आपको कुछ फील ही नहीं होता है, ये बस आपके दिमाग को और ताकतवर बना देता है। और इसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत भी नहीं है, बस शुरुआत करिए सिर्फ 10 मिनट हर रोज मेडिटेशन करके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये हर रोज करना होगा। हर रोज एक महीने के लिए करिए, और एक और चीज करिए कि आप एक जर्नल लिखिए और अपने थॉट्स के बारे में हर रोज लिखिए। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप 2 महीने लगातार मेडिटेशन हर रोज करेंगे और अपने थॉट्स को ट्रैक करेंगे अपनी डायरी में लिख के, तो आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि मेडिटेशन कितना पावरफुल होता है। काफी साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं जहाँ पे देखा गया कि सिर्फ 2 महीने मेडिटेशन करने के बाद दिमाग में ग्रे मैटर उन एरिया से जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल हैंडलिंग से रिलेटेड है, वहां पे और ज्यादा ग्रे मैटर बढ़ जाता है। इनफैक्ट उन लोगों ने उन मॉन्क्स और साधुओं के दिमाग के स्कैन किए थे जो सालों तक मेडिटेट कर रहे थे, और उन लोगों से कंपेयर किया था जो नहीं मेडिटेट करते हैं, और साइंटिस्ट ने ये ढूंढा था कि एम्पैथी जिन एरियाज से रिलेटेड है वो मॉन्क्स के दिमाग में ज्यादा थी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरे का दर्द कितना समझ सकते हैं। अब ऑनेस्टली मेडिटेशन के बेनिफिट्स तो हजारों हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आ जाते हैं और वो इसीलिए कोई रिजल्ट्स नहीं देख पाते हैं। देखिए, मेडिटेशन आपकी रातों रात एकदम से जिंदगी नहीं बदल देगा, ये आपको काफी समय तक करना होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बदल गए सालों तक मेडिटेशन करने के बाद। तो आपको इसीलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा, ये आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाना चाहिए। मैं मेडिटेशन से नफरत करता था क्योंकि मुझे एक जगह पे बैठे रहने से बहुत उलझन होती थी।
तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मेडिटेशन एकदम सुबह में उठने के बाद करने लगा, क्योंकि अगर मैं डिले करता रहता था तो मैं कभी करता ही नहीं था दिन भर में। तो मैं भी आपको यही चीज रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है तो इसको सुबह सुबह में ही कर लीजिए उठने के बाद, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म कर दें। अब मैं मेडिटेशन के बारे में पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, तो मैं इस एंड स्क्रीन पे लिंक ऐड कर दूंगा अगर आपको मेडिटेशन के बारे में और सीखना है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो में, और अगर ऐसा है तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।